अब ना मेहरबानी करें आप लोग जो सुनने वाले लोग हैं, आपसे मेरी गुजारिश, खुदारा बड़ी यार तकलीफ होने लग गई, अजीब मसला है हमारे अपने यहाँ ना, हमारे यहाँ अहले हक में कोई बंदा सैयदा पाक का खोल के जिक्र कर लेना तो बहुत सारे लोग कान के पीछे खारिश करने लग जाते, कहते हैं 4000 का भी नारा ला। वो तू ठहर जा यार, आले ने दे 22 जमाती सानी, हम खुल के जनाब सिद्दीक अकबर, क्या बात है, क्या बात है। तू क्यों तोलता नापता फिरता है, तू क्यों इस तरह। और कोई बंदा अगर तगड़ा करके जिक्र हजरत उस्मान गनी का कर लेना तो फौरन कहेंगे अहले बैत की भी कोई बात करो। आप तराजू न पकड़ें, ये हिसाब के किताब के फैसले आपके जिम्मे नहीं, ये मेरे रब करीम है जो दिलों के हाल जानता है, तो न करें ऐसा। हमारे जिम्मे क्या आया है, हम जो अवाम है हमारे जिम्मे क्या आया है, हमारे जिम्मे ये आया है कि हमने अदब करना है, हमने एहतराम करना है, हमने गुलामी करनी है, हमने ड्यूटी करनी है। सुन लो अच्छे तरीके से और याद रखना, एक दफा ना हजरत अबू बकर सिद्दीक और जनाबे उमर फारूक की ना किसी बात में शक्कर रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गया, तो जनाबे उमर जरा डाढ़ी तबीयत के बंदे थे, डांट दिया अबू बकर सिद्दीक। तो सिद्दीक अकबर नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, तो वो गा के ना तो पहले घर रोए फिर हुजूर के पास चले गए। जनाबे उमर कहते मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता, कहते मैंने जाके जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगे कांपने लगे। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूं कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे हो। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाब उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला पर गर्दनें नहीं उठाई, दोनों ने मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाबे उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाहू अकबर। तो मैंने रो के कहा सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर ना समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज़ आपको किताब में मिलेंगे, आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाब उमर कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई, और लफ्ज क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातिर मेरे अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे। अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। फरमाया दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातिर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, अब फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के। हुजूर जो चाहे किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहे किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर 3 नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुसलमान होता हूँ। फरमाया 3 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज को जानते हैं, मैं ज्यादा खोलता नहीं। आरिफ रूमी कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू दरदा को बुला के फरमाया, हुजूर के चेहरे पे नाराजगी, जनाब अबू दरदा कहने लगे हुजूर आप नाराज है। फरमाया अबू दरदा तुम्हें ख्याल नहीं आया, आज तुम गली में चल रहे थे, हुजूर चल रहा था, फरमाया अबू बकर भी साथ थे, या रसूलुल्लाह साथ थे, फरमाया तुमने सोचा ही नहीं, तुम मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहे थे। भाई
وہ جو خاص کیفیات ہیں ادب کی، احترام کی، پیار کی، خلوص کی، اس کو سمجھیں آپ، اور وہاں تک اپنے دل کو لے کر کے جائیں۔ آپ کہانیاں سن رہے ہیں لوگوں سے،